बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर से आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं। तमाम न्यू यूज़र से रिक्वेस्ट है कि आप एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया तो अभी करें, अगर किया हुआ तो बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको इसके फ़र्दर नोटिफिकेशंस मिलते जाएं। आज हम करेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि बीकॉम पार्ट 1 में पढ़ाई जाती है, उसका अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 2 बुक जो है चौधरी आरिफ साहब की है, उससे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। उसको ज़रा कंप्यूटर की फॉर्म में करते हैं क्योंकि इस तरह से आपको क्लियरली चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। लें जी, अकाउंटिंग इक्वेशन वाला क्वेश्चन है जी। वो कहते हैं शो द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन एंड दीज आर द ट्रांजेक्शन्स। लास्ट पे उसने उसका आंसर भी दिया हुआ है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत बनाई जाती है, उसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटे हमारे सामने डिफरेंट किस्म की ट्रांजैक्शंस दी गई हैं। इन ट्रांजैक्शंस की मदद से हमने क्या करनी है, अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट करनी है। अब वो ये कहता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक्सेल पे ये फॉर्मेट बनाया हुआ, दिस इज़ द योर सब्जेक्ट नेम, और ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। जैसे मैं लास्ट उस पर बनाया करता था, पहली वीडियो में मैं आपको दिखाई थी कि अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे लिखनी है। तो यहाँ पे नीचे हमने साथ साथ उसके क्या बनाते जाना है, साथ साथ हमने उसके नीचे यहाँ पे जो जो एसेट्स आते जाएंगे ना, एसेट्स के नीचे हमने यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह जो भी है वो एसेट वाली साइड पे लिखेंगे, और जो चीज़ें लाइबिलिटी वाली साइड पे आएंगी उसको लाइबिलिटी वाली साइड पे ही मेंशन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले जी हम अपना अपना ट्रांजैक्शन देखते हैं जी। यहाँ पे वो ये कहता है कि मिस्टर नईम स्टार्ट द बिज़नेस विद द कैश ₹3 लाख। मिस्टर नईम ने अपना कारोबार शुरू किया जी कैश के साथ, और उसकी अमाउंट कितनी है जी, 3 लाख के साथ है। नहीं जी, मैं आता हूँ वापस। यहाँ पे सबसे पहला जो एसेट मेरा क्रिएट हुआ है वो है कैश। कैश कितने के साथ है जी, अमाउंट है जी उसकी 3 लाख के साथ है, ठीक है। और दूसरा जनाब यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे के मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कैपिटल, और साथ ही अपने बिज़नेस के अंदर क्या लेकर आ रहा है जी, कैपिटल, ठीक है। कितने के साथ है जी, कैपिटल उसका 3 लाख के साथ है। ले जी, यहाँ पे ये बराबर का बटन हमने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद राइट, ये 3 लाख आपका आ गया यहाँ पे। इसकी मैं ज़रा असॉर्टमेंट कर रहा था, ये हो गया। मैं थोड़ा सा ना इसकी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ ताकि हमें पता चलता जाए कि फिगर्स चेंज है। राइट जी, ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन है जी। ये कितना हो गया जी इसका, 3 लाख के साथ, ठीक है। तो अब हम अपनी दूसरी ट्रांजैक्शन करेंगे। यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर बी है, कहते हैं ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹15,000। उसने 15,000 का फर्नीचर ख़रीदा है यहाँ पे। तो एक एक्स्ट्रा एसेट क्रिएट हो गया जिसका नाम है फर्नीचर, ठीक है। और वो फर्नीचर कितने के साथ है, फर्नीचर जो है 15,000 के साथ है। यहाँ पे हम लिखेंगे जी फर्नीचर 15,000 के साथ, ठीक है। और यहाँ पे हमने 15,000 लेस कर देना है, ठीक है। मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ क्योंकि एक्सेल में ना ब्रैकेट का मतलब होता है कि आप लेस कर रहे हैं ज़रा, तो इसीलिए ये देखें ऑटोमेटिकली आ गया। और यहाँ पे कहीं पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसीलिए हम जनाब क्या करेंगे, सबसे पहले तो लाइन लगाएंगे। यहाँ पे लाइन हमने लगा ली। 3 लाख में से, कैश में से 15,000 आप माइनस करें तो पीछे कितना रह जाता है, पीछे आपका रह जाता है 2,85,000, ठीक है जी। और फर्नीचर एज इट इज़ आपका 15,000 के साथ नीचे आएगा, और यहाँ पर आपका जो कैपिटल है ये भी एज इट इज़ यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ले जी, ये हो गया आपका। अब आगे चलते हैं। वाटर का इशू है थोड़ा सा, मैं इसकी फॉर्मेटिंग भी साथ साथ कर रहा हूँ।
कि आपको फॉर्मेटिंग करते हो। लें जी, साथ हम नीचे चलते हैं। जब यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन हमने अपनी सेकंड की है, ठीक है। अब अगली ट्रांजैक्शन हम करते हैं। सी वाली कहता है ही परचेज गुड्स वर्थ ₹75,000 फॉर कैश। उसने कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं, ठीक है। ही परचेजेस, तो आपको पता है ना, हम गुड्स का नाम नहीं लिखते होते, हम डायरेक्ट परचेजेस का नाम लिखते होते हैं। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा इसमें ऐड करेंगे अपनी एसेट वाली साइड पे परचेजेस। परचेजेस कितने के साथ उसने ख़रीदी हैं जी? परचेजेस उसने ख़रीदी हैं बेटे यहाँ पे 75,000 के साथ, ठीक है। लें जी, परचेजेस उसने कर दी। और किस पे? कैश पे ख़रीदी हैं उसने। हाँ जी, कैश पे ख़रीदी हैं। तो इसका मतलब ये है कि 75,000 इसमें से आप क्या कर दें, लेस कर दें, ब्रैकेट 75। हाँ जी, हो गया लेस, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ नहीं है। लें जी, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। लें जी, अब लाइन लगाते हैं जी। हम सबसे पहले यहाँ पे अपना ये लाइन लगाएंगे जी। उसके बाद हमने ये देखना है हमारा क्वेश्चन कहाँ तक हुआ कंप्लीट। लें जी, 2,85,000 में से 75,000 माइनस करें तो कितना आता है? कैलकुलेटर निकाल लेते हैं यहाँ पे जी। 2,85,000 में से आपने 75,000 लेस कर देना है, ठीक है। इसमें से लेस 75,000, $2,10,000 यहाँ पे आता है, 2,10,000, ठीक है। और यहाँ पे 15,000 ऐसे ही आएगा, और यहाँ पे 75,000 ऐसे ही आएगा, यानी वो परचेजेस का आ रहा है ना नीचे आप। और यहाँ पे जनाब आपका 3 लाख एज इट इव नीचे आ जाएगा। इसमें भी किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं आई, ठीक है। लें जी, अब आगे चलते हैं जी अगली ट्रांजैक्शन की तरफ। डी वाली ट्रांजैक्शन है, कहता है ही परचेज गुड्स वर्थ ₹45,000 ऑन क्रेडिट। अब उसने चीज़ें जनाब 45,000 की क्रेडिट पे ख़रीदी हैं। क्रेडिट का मतलब ये है कि उधार पे ख़रीदना, आपके क्रेडिट्स में इजाफा हो रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि परचेजेस उसने की हैं जी 45,000 की, लेकिन उधार पे। तो हमारी ये वाली परचेजेस हैं, इसमें 45,000 का तो इजाफा हो रहा है, ठीक है जी। 45,000 लिख लिया, लेकिन क्रेडिट पे। तो यहाँ पे एक लाइबिलिटी आपकी क्रिएट हो गई है, और उस लाइबिलिटी का जो नाम है वो जनाब क्रेडिटर है, ठीक है। अमाउंट पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, उस लाइबिलिटी का क्या नाम है? क्रेडिटर्स, ठीक है। ये हो गई आपकी। ले जी, ठीक है ना। ये साथ साथ आपकी एक न्यू लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, क्योंकि आपने माल उधार पे ख़रीदा है। अच्छा बेटे, आपने पता क्या करना है, ये जब आप अपने रजिस्टर पे लिखोगे ना, तो ये कैश के साथ प्लस का साइन, फिर फर्नीचर के साथ यहाँ पे दरमियान में प्लस का साइन, फिर परचेजेस के साथ यहाँ पे प्लस का साइन, इसी तरह ये है इसके दरमियान प्लस का साइन, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ नहीं रहा, तो इसलिए मैं बगैर अपना वक्त ज़ाया किए अपनी वर्किंग जो है वो कर रहा हूँ साथ साथ। ले जी, अब हम क्या करते हैं जी, बैलेंस अपना करते हैं, ठीक है। लें जी, बैलेंस करेंगे जी। यहाँ पे आएगा 2,10,000, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 2,10,000। ये एज इट इव आएगा, क्यों कोई फ़र्क नहीं। और ये क्या है 15,000, ये भी एज इट इव आएगा, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं। अब ये 75,000 प्लस 45,000 कितना होता है? यहाँ पे जी 75,000 प्लस 45,000, 1,20,000, 1,20,000 आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा और यहाँ पे कुछ नहीं। अब यहाँ पे आ जाए जी 45,000 आ गया आपका,
ठीक है, ये न्यू आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हुई है और कैपिटल एज इट इज़ आपका 3 लाख के साथ चल रहा है। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अगर आप इनका जमा भी करें ना सबको, तो ये कितना बनेगा, 2,10,000 में 15,000 जमा करें तो ये बनता है 2,25,000, उसमें 1,20,000 जमा करें तो ये आपका बनता है 2,45,000, और सॉरी 3,45,000, और इसको जमा करें तो ये भी कितना बनेगा आपका 3,45,000। ठीक है, मतलब कि हमारी इक्वेशन जो है वो बिल्कुल ठीक जा रही है अभी तक, अल्लाह करे ठीक ही जाए। लें जी, अब अगली ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं जी। यहाँ पे ई वाली कहता है ही बॉर्ड ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹22,500। उसने एक ऑफिस इक्विपमेंट ख़रीदा है जी, कितने का, 22,500 का, मतलब नगद ख़रीदा। अगर उधार पे ख़रीदा होता ना तो उसने लिखा होता ऑन अकाउंट या फिर ऑन क्रेडिट, लेकिन यहाँ पे उसने कैश पे ख़रीदा हुआ है। ही बॉर्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹22,500। तो ये बेसिकली जो है उसने न्यू ट्रांजैक्शन एक पास की है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जी एक एक्स्ट्रा एसेट क्रिएट हो गया जिसका नाम है फर्नीचर। ठीक है, इसका नाम क्या है, फर्नीचर। और वो फर्नीचर कितने का ख़रीदा जी उसने, 22,500 था, 22,500 राइट। और कैश पे ख़रीदा है ना, तो लो जी एकदम कैश में कमी आ गई है, मालिक के पेट में दर्द हो गया। 22,500 ले जी। अब इसका हम बैलेंस करते हैं जी। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं, कोई असर नहीं, इसका हम जनाब बैलेंस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, 2,10,000 में से 22,500 माइनस करें तो कितना आता है जी, 2,10,000 में से 22,500 माइनस करें तो आता है यहाँ पे 1,87,500, 1,87,500। उसके बाद ये 15,000 ऐसे ही आएगा, क्योंकि इसमें कोई फ़र्क नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं। ये भी ऐसे ही आएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं। हाँ, ये न्यू क्रिएट हुआ है, इसको हम लिखेंगे जी 22,500, ऐसे ही लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर भी आ जाए जी, कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं दोनों में, तो ये दोनों भी एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। ठीक है जी, अब अगली ट्रांजैक्शन की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, अगली ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹45,000। उसने 45,000 की चीज़ें सेल की हैं, कॉस्टिंग ₹37,500, जिनकी कॉस्ट थी 37,500। इसका मतलब बेटे ये है कि जो आपके पास गुड्स पड़ी हुई थी ना, गुड्स के लिए हमने ये परचेजेस का अकाउंट बनाया हुआ है। ठीक है, कहते हैं गुड्स आपने कितने की सेल की हैं जी, 45,000 की आपने चीज़ें सेल कर दी हैं, लेकिन उसकी जो कॉस्ट थी वो 37,500 की थी। तो पहली तो बात ये है कि आपके पास जनाब कैश कितने के साथ आया है, आपके पास कैश है जी यहाँ पे 45,000। ठीक है, और इसके साथ साथ 45,000 तो आपको आ गया क्या, चीज़ें सेल करने के बाद, लेकिन चीज़ों की एक्चुअल वैल्यू कितने के साथ थी, 37,500। इसका मतलब ये है कि मुझे परचेजेस में से कितने पैसे लेस करने के पड़ेंगे, 37,500। और सर जी जो एक्स्ट्रा पैसे आपने कमाए हैं, बड़े सियाणे हैं आप, तो आपने पैसे बचा लिए हैं, तो पैसे एक्स्ट्रा कहाँ पे जाएंगे यार, वो तो मेरे कैपिटल में जाएंगे, मेरी तिजोरी के अंदर जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा पैसे आपने यहाँ पे लिखने हैं, जैसे मैं आपको भी लिखता हूँ। वो कहता है ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹45,000। चीज़ें उसने 45,000 की सेल कर दी हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैश कितना आया जी सेल करने के बाद, 45,000 का, लेकिन जो चीज़ें आपने सेल की हैं ना उनकी एक्चुअल वैल्यू थी 37,500, 37,500। ठीक है जी, तो अब वो कहता है जी बताएं इसके इफेक्ट क्या होंगे। बेटे अक्सर होता है ना, दुकानदार चीज़ें खरीद कर लेकर आते हैं, जब वो सेल करते हैं तो महंगी सेल करते हैं। बेटे उन्होंने भी तो कोई अपना प्रॉफिट कमाना होता है ना इसमें। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रॉफिट हुआ है आपको, तो प्रॉफिट जितना भी होता है वो कहाँ पे जाता है, तिजोरी में जाता है। कहाँ पे जाता है, तिजोरी में। ठीक है, तिजोरी का नाम है कैपिटल। तो यहाँ पे 45,000 में से 37,500 आप माइनस करें तो कितना आता है, 45,000 माइनस 37,500, तो ये आता है आपका 7,500 का आपको प्रॉफिट हुआ है। तो वो प्रॉफिट यहाँ पे ऐड कर दो आप। ठीक है, लो जी प्रॉफिट आपने ऐड कर दिया। अब इसकी लाइन लगाएंगे हम यहाँ पे फुट्टे के साथ। तो जनाब हम क्या करेंगे, अब अपना बैलेंस करते हैं। 1,87,500 में 45,000 जमा करें,
1,87,500 इसमें जमा करना है आपने 45,000, सॉरी जी, ये आता है जी 2,32,500। यहाँ पे लिखें जी 2,32,500। अब आगे आए जी, ये 15,000 ऐसे ही आएगा, और 1,20,000 में से 37,500 माइनस करें कितना आता है? 1,20,000 में से 37,500 माइनस करें 82,500, यहाँ पे आता है 82,500 बैलेंस आ जाता है, और 22,500 ऐसे ही आएगा, ये ऐसे ही है। इसके बाद 45,000 ये भी ऐसे ही है, और 3 लाख में से 7500 माइनस करें कितना आता है? 2 लाख, सॉरी माइनस नहीं करना, ऐड करना है, ठीक है, मैं माइनस कर रहा हूँ, माइनस नहीं करना है, आपने ऐड करना है। 3 लाख में 7500 ऐड करें, आप बनता है ये आपका 3,07,500, ठीक है। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर से ना इन वैल्यूज़ को जमा करें, ये जो एसेट्स वाली हैं ये बराबर होंगी और ये भी बराबर हैं। याद रहे कि आपने काम करना है कि आपने प्लस का साइन लगाते जाना है, यानी ये जो वैल्यूज़ है ना, ये वैल्यू इसके दरमियान प्लस का साइन, इसके दरमियान प्लस का साइन, इसके दरमियान यहाँ प्लस का साइन। मैं फिर बता रहा हूँ कि मेरा तो यहाँ पे चलें ज़रा वो नहीं हो रहा, थोड़ा इशू आ रहा है, तो आपने ज़रूर डालना है इसको, आप इसको बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। लें जी, अब उसके बाद आगे आते हैं जी यहाँ पे अगली ट्रांजैक्शन की तरफ। अगली ट्रांजैक्शन में वो ये कहता है कि ही सोल्ड गुड्स फॉर, अच्छा ये हो गया, जी वाली कहता है ही सोल्ड गुड्स टू सलीम फॉर ₹30,000। उसने चीज़ें 30,000 की सलीम को सेल की हैं क्रेडिट पे, कॉस्टिंग ₹2,500 ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है। उसकी जो कॉस्ट है 25,500 वो क्रेडिट बेसिस पे आपने की हैं। बेटे पहली बात तो ये है कि चीज़ें जो हैं वो आपने 30,000 की सेल की हैं उधार पे। जब आप उधार पे सेल करते हैं ना तो डेटर्स क्रिएट होते हैं, और डेटर कौन होता है? ये वो बंदा होता है जिससे पैसे आपने लेने होते हैं, और ये एसेट साइड पे लिखा जाता है, ठीक है। मैं दोबारा बात रिपीट कर रहा हूँ कि डेटर वो बंदा होता है जिससे आपने पैसे लेने होते हैं, या फिर जिसको आप माल उधार पे सेल करते हो एक चीज़, तो उसको एसेट साइड पे लिखते हैं। दूसरा वो ये कहता है कि चीज़ें थी 30,000 की लेकिन आपने सेल की हैं, चीज़ें थी 25,500 की लेकिन उसको चीज़ें आपने सेल की हैं 30,000 की, तो इसका मतलब ये है कि 5500 का प्रॉफिट हुआ आपको, ठीक है। तो ये प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा? आपके कैपिटल के अंदर जाएगा। लें जी, इसकी वर्किंग करते हैं जी। लें जी सर, हमारा डेटर यहाँ पे क्रिएट हो गया, न्यू एक एसेट है, ठीक है। ये एसेट जो है इट्स अ काइंड ऑफ, वेरी गुड जी, ऑटोमेटिकली उसने करती है। ये जो है क्योंकि हमने माल उधार पे सेल किया है, जो माल हमने उधार पे सेल की है उसकी कॉस्ट कितनी है जी? उसकी कॉस्ट है सर 25,500, यानी 25,500। और सर जी हमने चीज़ें जो सेल की हैं एक्चुअल में उसकी कितनी की इनवॉइस कटी थी या वो कितने की थी? सर वो 30,000 की हमने उसको लगाई थी। मतलब ये है कि मेरे पास एडिशनल फिर कितने पैसे आ गए हैं, यानी 4500। मतलब देखो ना, आप माल, जब आपके पास कोई बंदा कैश पे ख़रीदने आता है आप रेट कोई और लगाते हो, अगर आपसे कोई माल नगद उधार पे ख़रीदने आएगा तो आप बोलोगे वैसे तो चलो 25,500 की है उसकी कॉस्ट, लेकिन आपको 30,000 के हिसाब से लगाऊंगा मैं, क्योंकि प्रॉफिट भी तो कमाना है ना। उधार देने का मकसद यही होता है कि आप महंगा सेल करो और बाद में प्रॉफिट कमाओ, जैसे ये लीजिंग कंपनीज करती हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस लिया तो डिफरेंस आता है जी 4500 के साथ। तो ये जनाब आपको प्रॉफिट है जी, प्रॉफिट एक्स्ट्रा तिजोरी में जाता है, उस तिजोरी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो ये कैपिटल मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब बैलेंस करते हैं जी। मैं सबसे पहले यहाँ पे लकीर लगाऊंगा, आपने स्केल के साथ लगानी है, मैं तो ऊपर से लगा रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों तो आएंगे एज इट इज़ यहाँ पे, इनका कोई फ़र्क नहीं। अब 82,500 में 30,000 जमा करें, मैं कैलकुलेटर से करता हूँ जी, वैसे तो मुझे आता है लेकिन आपके साथ वर्किंग कर रहा हूँ ना मैं साथ साथ। 82,500 जमा 30,000, तो ये आता है 1,12,500, 1,12,500, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे ये 22,500 लिखेंगे जी, इसको ऐसे ही, और ये 25,500 आ रहा है यहाँ पे, हमने लिख दिया ऐसे। बराबर का बटन दबाएं जी।
बराबर डाला हमने, ये 45,000 ऐसे ही आएगा। और ये 3,07,500 में जमा करें आप 4500 कितना आता है? 3,12,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर भी कर लेते हैं जी 3,12,000 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लें जी, दोनों साइडें मेरी बराबर हो गई हैं। ठीक है, और अब ज़रा चलते हैं जी आगे अगली ट्रांजैक्शन की तरफ। यहाँ पे एच वो ये कहता है कि ही विदड्रॉ कैश ₹4500 फॉर हिज पर्सनल यूज़। याद रहे कि पर्सनल यूज़ जो है ये किसको कहते हैं? ये ड्राइंग्स को कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना, ये जो है अकाउंटिंग एलिमेंट के बाद इसका एक्स्ट्रा इफेक्ट होता है। सॉरी, अगर कोई पर्सन ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकलवाता है तो उसका तो बिज़नेस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं ना होता। तो आप बिज़नेस से पैसे निकाल रहे हैं, उसको आप कहते हैं ड्राइंग्स। बच्चों की फ़ीस पे कर दी, खाने का खर्चा आपने निकलवा लिया, कोई भी ऐसा खर्चा हो गया, तो वो सीधे का सीधा कहाँ पे जाता है? आपकी पर्सनल यूज़ में जाता है। तो इसका असर ये होता है ड्राइंग्स का अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, एक तो कैश में से माइनस करते हैं और दूसरा कैपिटल में से माइनस करते हैं। ड्राइंग्स है जी 4500 की, एक तो हम कैश में से इसको माइनस करेंगे और दूसरा हम इसको कैपिटल में से माइनस करेंगे। ठीक है, ले जी, अंडरलाइन किया, फिर 2,32,500 में से 4500 माइनस कर लें। 2,32,500 में से माइनस करेंगे क्या? 4500, 2,28,000। यहाँ पे कितना आता है? 2,28,000। ये इधर आ गया। ठीक है, पूरा ये आ गया इधर। उसके बाद ये 45,000 है, पेस्ट। अब 3,12,000 में से आप निकालें जी 4500, यानी 12 में से 4 निकालें तो कितना? 3,08,000 है। 3,07,500 आएगा यहाँ पे, 3,07,500। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? यहाँ पे बैलेंस आ गया। अब उसके बाद जी अगली अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं जी यहाँ पे। उसके बाद वो कहते हैं ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कैश। कहता है जी उसने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है कैश में, यानी कि ज़्यादा वो मज़ीद कहीं से पैसे वो लेकर आया है। कितना जी? 22,500। मतलब आपके कैश के अंदर इजाफा हो गया और साथ ही आपकी तिजोरी में भी पैसे पड़ गए जी, आपके कैपिटल में भी इजाफा हुआ है। तो बड़े खुश हो गए जी, वाह जी, 22,500। ठीक है, 22,500 आपकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट थी। यहाँ पर भी आप लिखें 22,500। ठीक है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट थी। अब आप क्या करें? एडअप करें जी। ठीक है, 2,28,000 में 22,500 जमा करें, कितना आता है? 28 और 2 होता है 30, 2,50,500 आएगा। दो 2,28,000 में आप जमा करें 22,500, ये आता है कितना जी? 2,50,500। पहले तो हम लगाएंगे लाइन, वही बात हुई ना, 2,50,500। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। ये इसको ऐसे ही किया, ये अमाउंट्स ऐसे ही आएंगे नीचे। अब इसमें जमा करें तो इसमें कितना आता है जी? 3,07,500 में 22,500, 3,07,500 में जमा आप करें 22,500, 3,30,000। यहाँ पे क्या आता है जी? 3,30,000। ठीक है, सो ये हमारे पास जो हैं इक्वल के साइन ऐसे ही आते जाएंगे नीचे। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं जी। यहाँ पे वो ये कहते हैं कैश पेड टू द क्रेडिटर्स। आपने क्रेडिटर्स को कैश अदा किया कितने के साथ? 37,500 के साथ। अब ये क्रेडिटर वो बंदा होता है जिसको हमने पैसे देने होते हैं या जिस बंदे से हमने उधार पे माल लिया होता है। ठीक है,
डेटर कौन होता है? जिससे पैसे हमने लेने होते हैं, वो एसेट होता है। और क्रेडिटर कौन होता है? जिसको पैसे हमने देने होते हैं, ये लाइबिलिटी होती है। क्योंकि इस बंदे से हमने माल उधार पे लिया होता है। तो इस बंदे को हमने कितने पैसे अदा किए हैं जी? 37,500। ये बना हुआ है ना क्रेडिटर आपका, ये देखें ये बना हुआ है। इसको हमने 37,500 दे के जान छुड़वा ली। लो भाई हमारी जान तो छोड़ो। लो जी 37,500 पहले करो ना यहाँ से माइनस, वैसे कैश से करना चाहिए था, हो गया माइनस। अब यही पैसे आपने जनाब ज़ाहिर है कैश दे रहे हो तो कैश में से कमी हो रही है इसकी, ठीक है। अब आप लकीर लगाओ और यहाँ पर देखो 2,50,500 में से 37,500 माइनस करें कितना आता है? 2,50,500 इसमें से आप माइनस करें जी 37,500, तो ये आता है आपका 2,13,000। यहाँ पे आएगा आपका 2,13,000। एक चीज़ आ गई। अब यहाँ पे लिखें आप, ठीक है। फिर 45,000 में से 37,500 माइनस करें तो कितना आता है? 7,500 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा जी 7,500 आ गया। अब यहाँ पे 3,30,000 आप लिख दें। ले जी ये ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट हो गई यहाँ पे, ठीक है। और ये इक्वल के साइन आ रहे हैं आपके। ले जी उसके बाद आगे चलते हैं जी। यहाँ पे कैश पेड टू द क्रेडिटर्स आपने, अच्छा ये पे कर दी है क्रेडिटर्स को। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम द सलीम 22,500, यानी 22,500 सलीम ने आपको दे दिया। अब सलीम कौन था? आपका ये वाला डेटर था, ये वाला डेटर है। इससे लेने तो 25,500 थे, टरका दिए इसने हमें 22,500 दे दिया। लिहाजा इसमें से 22,500 हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। यहाँ से सलीम से 22,500 लेस करें जी, पैसे आ गए हैं जी। और यहाँ से भी अच्छा ये यहाँ से लेस करने हैं, यहाँ पे ऐड करने हैं आपने, ठीक है। क्योंकि पैसे आ रहे हैं ना, अब उससे जान छूट रही है आपकी। लें जी अब आप लाइन लगाएं जी नीचे। ये ले जी 2,13,000 में 22,000 जमा करें तो कितना आता है? ठीक है 13, 10, 23, 23, 10, 33, 33 और 2 35, 500, 2,35,500 आ रहा है। 2,35,500 ये यहाँ पे लिखा, अच्छा ये यहाँ पे लिखा। अब 25,500 में से ये लिखें 3,000 रह जाएगा पीछे जी, ये लिख दिया यहाँ पे। इधर बराबर का साइन, ये 7,500 और 3,30 ऐसे ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आया। अब उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन है जी। यहाँ पे कहते हैं सलीम से आ गया। ही पेड सैलरीज फॉर ₹4,500। सैलरीज उसने अदा की हैं जी 4,500 के साथ, ठीक है। सैलरीज उसने अदा की हैं कितने के साथ? 4,500 के साथ। तो सैलरी एक्सपेंस होता है ना। ले जी अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा, आपने ज़रा खुला करके बनाना है। हाँ जी यहाँ पे आप लिखें जी सैलरीज। सैलरीज आपने अदा की हैं जी कितने के साथ? 4,500 के साथ अदा की हैं। 4,500 के साथ आपने सैलरीज अदा की हैं, ठीक है जी। सैलरी एक्सपेंस होता है ना एक किस्म का, यार अखराजात हो रहे हैं तो ज़ाहिर एक्सपेंस फिर कैश में से आप माइनस करते हो साथ साथ। राइट सो हम लाइन लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ रह जाएगा जी 2,31,000। माइनस करें जी इसको, ज़रा माइनस करेंगे कि 31,000 है, आप करके चाहे देख लें। ये ऐसे ही है, इसको 4,500 इसका ऐसे ही आएगा क्योंकि सैलरीज का नया क्रिएट हुआ एक्सपेंस, और ये दोनों एज इट इज आएंगे, ठीक है जी। और ये इक्वल का साइन चलेगा। उसके बाद कहते हैं जी ही पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का आपने किराया अदा किया जी, ये भी एक किस्म का एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो कितना अदा कर रहे हैं जी आप बिल्डिंग का रेंट? 3,000 के साथ। लें जी हमें एक और कॉलम यहाँ पे बनाना पड़ेगा। मैं तो बना सकता हूँ जी, मैं एक्सेल पे काम कर रहा हूँ, आपने ज़रा खुली स्पेस रख के बनाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे जी क्या? रेंट। रेंट भी आपका एक्सपेंस होता है किस्म का।
बिल्डिंग के किराए शराए आपने देने होते हैं। तो कितना रेंट आपने अदा किया जी? रेंट आपने अदा किया जी 3000 का। तो 3000 ये लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे 3000 आपने माइनस करना है, ठीक है। ले जी, तो 2,31,000 में से 3000 माइनस करें आप। पहले तो आप लगाएं लाइन, 2,28,000 आ गया। ये ऐसे ही है। फिर 3000 यहाँ पे लिखेंगे आप। फिर जनाब ये दोनों 7500 और 3,03,000। ले जी, ये आपने लिख लिया। ले जी, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप अगर इन दोनों साइडों को इक्वल करते हैं ना, तो आपके पास जवाब सेम आएगा। जैसे ये 3,30,000 जमा 7500 है, आता है जी 3,30,000 जमा 7500, ये आता है 3,37,500, 3,37,500, ठीक है। अब इसको जमा करते हैं जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं माइनस करता हूँ जी, साथ साथ ये वाली अमाउंट, -3,000, फिर -4500, फिर -3,000, फिर माइनस ये 22,500, फिर -1,12,500, फिर -15,000, फिर -2,28,000। 51,000 का कहीं फ़र्क आ गया, कोई अमाउंट हमने गड़बड़ कर दी है कहीं पे, ठीक है। मैं ज़रा देखता हूँ अमाउंट हमने कहाँ पे गड़बड़ कर दी है, कोई गलत तो नहीं लिख दी है अमाउंट कहीं पे। मुझे लग रहा है थोड़ी सी अमाउंट ना हमसे मिसप्लेस हो गई है। ओके, यहाँ पे एक छोटी सी हमसे हो गई थी मिस्टेक, ये मैंने इसको फौरी डिडक्ट कर लिया है। जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये 4500 है, ये 4500 क्या था, सैलरीज आपकी क्रिएट हुई है ना। क्रिएट कितने के साथ हैं? 4500 के साथ क्रिएट हुई है, ठीक है। अब ये आपने 4500 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ इसमें से माइनस किया, लेकिन मैं यहाँ से माइनस करना भूल गया। तो ये 4500 जो है कैपिटल में से भी तो माइनस करनी है हमने, ठीक है। क्योंकि देखो ना, अगर मैं इसमें से माइनस कर रहा हूँ, इसमें ऐड कर रहा हूँ, तो लास्ट पे जब बैलेंस करूँगा तो ये साइड मेरी बड़ी हो जाएगी और ये साइड छोटी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अगर 4500 लिख रहा हूँ, तो यहाँ से 4500 माइनस भी करूँगा तो ये पीछे अमाउंट रह जाएगी मेरी 3,35,500, ठीक है। 3,35,500। एक चीज़, अब अगर आप ये देखते हैं ना, अब ये बैलेंस इक्वल हो जाएगा। अब इसी तरह जब यहाँ पे मेरे पास रेंट आया था 3,000 के साथ, तो मैंने यहाँ कैश में से तो लेस किया है, लेकिन मैं यहाँ कैपिटल में से लेस करना भूल गया था, ठीक है। तो इसी तरह मैं इसमें से भी लेस करूँगा, तो यहाँ पे अमाउंट रह जाएगी फिर कितनी, 3,32,000। यहाँ पे फिर अमाउंट लिखेंगे हम 3,32,000, ठीक है। सॉरी, ये 3,35,500 है, यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख, माइनस करेंगे कितना आता है, 3,32,500। और ये वाले जो कॉलम्स हमने एक्स्ट्रा बनाए थे ना, अगर हम यहाँ से और यहाँ से लेस कर रहे हैं, तो इसको फिर हम एक्सक्लूड कर देते हैं। एक्सक्लूड से मुराद ये है कि हम ख़त्म कर देते हैं, फिर हम रेंट का और सैलरीज का बनाते ही नहीं। अगर हमने डायरेक्ट वहाँ से कर लिया ना, तो फिर हम रेंट का और सैलरीज का जो है ये ख़त्म कर देते हैं कॉलम, ठीक है, यहाँ तक। तो अगर हम दोबारा करते हैं इसकी कैलकुलेशंस, तो ये आपका बनेगा 3,32,500 जमा 7500, 3,40,000 माइनस 3,000, फिर माइनस 22,500, फिर माइनस 1,12,500, फिर माइनस 15,000। और ये फिर फ़र्क आ रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। 41,000 का डिफरेंस आ रहा है, वो देखेंगे कहाँ पे हमारी गड़बड़ हुई है। अच्छा, दूसरी मिस्टेक मैंने ना यहाँ पे आइडेंटिफाई की है, ठीक है। वो आइडेंटिफाई ये किया है कि आपकी ये वाली जो ट्रांजैक्शन है, जिसमें आपने डेटर्स को 30,000 की चीज़ें सेल की थी, ठीक है, और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 25,500 की, ठीक है।
तो ये अमाउंट ना थोड़ी सी अदली बदली हो गई है। मुझे 25,500 यहाँ लिखना चाहिए था, जो उसकी कॉस्ट थी, जो कि परचेजेस मतलब ओरिजिनल हमारी लेस हुई थी, और डेटर से हमने पैसे लेने थे 30,000 पूरे, जो कि गलती से मैंने यहाँ पे इसको इधर प्लेस कर दिया है। मैं इसको ना रेक्टिफाई कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसको उठा के यहाँ पे साइड पे फ़िलहाल लिखता हूँ, और इसको लिखता हूँ मैं यहाँ पे। अब ये सारी मैं पहले ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे नीचे रह जाएगा 30,000, ठीक है। यहाँ पर भी आएगा जी, यही अमाउंट आएगी सेम 30,000। यहाँ पर भी सेम 30,000, यहाँ पर सेम 30,000। अब इसमें से 22,500 आपने माइनस किया तो पीछे रह जाता है 7,500। जी पीछे रह जाता है 7,500, ठीक है। सेम अमाउंट 7,500 और 7,500। एक तो थी ये मिस्टेक हमने ठीक की। अब यहाँ ये हमने 82,500 में से 25,500 को क्या करना है, इसमें से लेस करना है, ठीक है। इधर हमने ये अमाउंट ठीक कर लिया। अब इसको हम यहाँ से लेस करेंगे। 82,500 में से 25,500 लेस करें तो यहाँ पे आता है 57,000 57,000 सॉरी जी। $57,000, ठीक है। अब अच्छा, और मिस्टेक मैं आपको कह रहा था, नहीं फ़िलहाल तो कोई मिस्टेक नहीं है, हमारा जो है वो क्वेश्चन ठीक हो गया। बस ये दो मिस्टेक थी। एक तो वो रेंट वाली हमने ठीक किया, रेंट और सैलरी वाली, कि यहाँ पे लिखने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, उसके पैसे आप डायरेक्ट कैश और कैपिटल से लेस कर लें। दूसरा ये है कि वो जो चीज़ें आपने अपने डेटर को सेल की थी, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो सिर्फ परचेजेस में से लेस करनी है, और जितने की आपने सेल की है ना वो अमाउंट आप यहाँ पे लिखें डेटर्स पे। यानी आपने पैसे तो उससे 30,000 ही लेने हैं ना, ये इतने तो नहीं लेंगे, इतनी तो आपकी कॉस्ट है, इसलिए आपने उसको इस साइड पे लिखा है। तो अब आप देखें जी, अब आपका बैलेंस जो है आई होप कि इक्वल हो जाएगा इसमें, ठीक है। मैं इसमें से भी देख लेता हूँ कैपिटल में कोई मिस्टेक तो नहीं है। अच्छा जी, ये है, ये इसमें ऐड किया 3,75,000 में से 22,500 ऐड करें तो ये 3,30,000 बनता है। अब इसमें से 4500 माइनस करें तो ये बनता है 3,25,500, ठीक है। ये गलती से ये अमाउंट लिखी हुई है, इसको भी ठीक कर लें जी। आप माइनस करें तो आता है अमाउंट 3,25,500, ठीक है। अब इसमें से मज़ीद 3,000 लेस किया हुआ तो ये बनता है 3,22,500, ये बनता है 3,22,500। इसको भी आप रेक्टिफाई कर लें साथ साथ। ये अकाउंटिंग में ऐसी मिस्टेक्स आती रहती हैं, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है इसमें। अब आप देखें जी दोनों साइडों का बैलेंस इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। 3,22,500 जमा 7,500, ये इतना 3,30,000 है, ठीक है। बुक के अंदर जवाब भी कितना जी, 3,30,000, ठीक है। अब इसमें से माइनस करें जी ज़रा, ये वाली वैल्यूज़ अगर ज़ीरो आ गए तो मतलब ठीक है। माइनस 7,500, फिर माइनस 22,500, फिर माइनस 57,000, फिर माइनस 15,000, फिर माइनस 2,28,000। ज़ीरो हो गया, ज़ीरो ले जी। अब आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक हो गया। दिस वाज द अकाउंटिंग इक्वेशन। थोड़ा सा इसमें हुई हैं चेंजेस आई हैं, मिस्टेक्स हुई हैं, कोई बात नहीं, हमने ठीक कर लिया। गलतियों से बंदा सीखता है। तो इंशाल्लाह आपने क्या करना है, इसी तरह क्वेश्चंस जो हैं बाकी भी करने हैं। मैं आपको इलस्ट्रेशंस कुछ इसकी दे दूँगा, वो आपने करनी है। ये इसमें से वैसे पेपर में से क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, स्पेशली बीकॉम के स्टूडेंट्स को, लेकिन ये इसलिए किया जाता है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सो दिस वाज द वीडियो, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी टेक्निकल है। अगर कोई चीज़ समझ ना आई तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।